ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस युवा के लिए ये युवा पागल हुए जा रहे हैं, ये देखिएगा, ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि कैसा पागलपन है इन युवाओं का इस युवा के लिए। कौन है ये युवा? आखिर है कौन ये युवा जो घिरा हुआ है युवाओं के बीच में? तो चलिए आपको दिखाते हैं। पहले ये तस्वीर आप देखिए, ये गाड़ी के ऊपर वो युवा है और उसके साथ बैठी है उसकी माँ। वो माँ जो दिहाड़ी मजदूरी करती है और दिहाड़ी मजदूरी करके अपना परिवार पालती है और अपने इस बेटे को पालती है। ये तस्वीरें आपके लिए देखनी जरूरी है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये युवा है कौन। ये वो युवा है जो इस समय युवाओं की आवाज़ बन गया है। ये वो युवा है जिसने युवाओं के और बेरोजगारों के हर मामले को बड़ी गंभीरता से उठाया है। चलिए अब आप तस्वीरें देखिएगा। पूरा माहौल मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस तरीके का माहौल बॉबी पवार को लेके। मैं फिर कहना चाहूँगा, ये नामांकन का कम और जीत का जश्न ज्यादा लग रहा है। इस तरीके का जश्न तभी होता है जब कोई प्रत्याशी जीत के आता है। तो ये नामांकन का आज जश्न है और जश्न में कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जोश जुनून देख के लग रहा है कि बॉबी पवार चुनाव जीत के आ गए हैं। उस तरीके की खुशी जश्न यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये जो नज़ारा है, ये नज़ारा आपको सीधा सीधा दिखा रहा है कि इस समय टिहरी लोकसभा में जो लड़ाई है, उस लड़ाई को बॉबी पवार ने कैसे इंटरेस्टिंग बना दिया है। बॉबी पवार ने कैसे इस मुकाबले को जो पहले एक तरफा हुआ करता था, उन्होंने इस मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। और रोमांचक इसलिए है क्योंकि इसमें ज्यादातर युवा भाग ले रहे हैं। और ये देखिएगा, चलिए आगे चलेंगे, बॉबी से बात करने की कोशिश करेंगे, तो बने रहें। लाखा मंडल के लावड़ी दात रोटा एक गांव पड़ता है, वहां का 27 साल का एक युवा कैसे युवाओं की पसंद बन रहा है। आइए आगे देखते हैं। तस्वीरों को बड़ी गौर से देखिएगा। टिहरी लोकसभा में बॉबी पवार ये युवा है जिस युवा को कंधे पे उठा रखा है लाखा मंडल का रहने वाला बॉबी पवार। ये वो युवा है जो 300 दिन से ज़्यादा बेरोजगारों के मुद्दों को लेके, अलग अलग मुद्दों को लेके मुखर रहा। पिछले 300 दिनों में लगातार बेरोजगारों की आवाज़ उठाता रहा, लगातार उनकी आवाज़ बनता रहा। और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई कि एक दिन ये युवा लोकसभा चुनाव लड़ेगा तो ठीक है, लेकिन इतना जन समर्थन पा लेगा ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। और ये तस्वीरें आप देखिएगा, कैसे अभिवादन हो रहा है, कोई उछल रहा है, कोई नाच रहा है, कोई सीटियां बजा रहा है, कोई तालियां बजा रहा है। ये कैसे संभव हो पाया? कैसे संभव हो पाया? मात्र 27 साल का एक युवा लाखा मंडल का एक छोटे से गांव का आता है। आइए तस्वीरें देखते हैं। और इन तस्वीरों को बड़े गौर से आप देखिएगा। जौनपुर जौनसार का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, और वो संस्कृति यहाँ भी आपको नामांकन में देखने को मिल रही है। कितना अटूट विश्वास उस क्षेत्र के लोग करते हैं और कितना विश्वास आसपास के इलाकों के जो युवा यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो देखने को मिलता है। दूसरी तस्वीर मैं आपको देखने को दिखाऊंगा। इस तस्वीर में देखिएगा कैसे तांदी नृत्य, और देखिए क्या महिलाएं और क्या युवा
सड़कों पर ही ये तांडव नृत्य कर रहे हैं। ये तस्वीरें गौर से देखिएगा, ये युवाओं को आप देखिएगा। दरअसल जौनपुर जौनसार की संस्कृति पूरे उत्तराखंड में अलग है और उसकी झलक यहाँ आपको देखने को मिल रही है। अब आप देखिए इन युवाओं को किस जोश के साथ में, किस जुनून के साथ में ये आगे बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं। इस भीड़ में अगर आपने नारों को गौर किया हो तो नारे गूंज रहे थे, बॉबी पंवार आया, शेर आया, शेर आया। और ये जिलाधिकारी कार्यालय में उस समय की तस्वीरें हैं जब नामांकन के लिए बॉबी पंवार पहुंचे हैं। उनकी तस्वीर को आप देखिएगा, कुर्ता और धोती पहन के और सफ़ेद खादी की एक टोपी उन्होंने पहनी हुई है और फूल माला उनके गले में है। ये देखिएगा, ये वही युवा है जो अब टिहरी लोकसभा से महारानी और घुनसोला, जो दो प्रत्याशी हैं भाजपा और कांग्रेस के, उनको टक्कर देने के लिए, एक तरह से मैं कहूं कि टक्कर देने के लिए टिहरी लोकसभा से अब ये नामांकन कर रहे हैं। और पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि घुनसोला कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और महारानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। लेकिन एक ट्विस्ट अब इसमें नया पैदा हो गया है। ये 27 साल का जो युवा जिसको आप देख रहे हैं, ये अंदर प्रवेश करते हुए देख रहे हैं, ये क्या रंग लाएगा वो तो अभी वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आगाज अगर ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा, लेकिन इसके लिए हमें करना पड़ेगा इंतजार।